कितना अद्भुत और अनोखा है ईश्वर का दया जिसे प्रभु यीशु ने प्रकट किया है। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों एवं बहनों, प्रथम बार पुनरुत्थान के बाद जब यीशु ने अपने शिष्यों को दर्शन दिया था, शिष्य थोमस उनके साथ नहीं था। और जब शिष्यों ने यह बताया कि उन्होंने प्रभु यीशु को देखा है, तब थोमस कहता है कि जब तक मैं उनके हाथों में कीलों का निशान ना देख लूं, कीलों की जगह पर अपनी उंगली ना रख दूं और उनकी बगल में अपना हाथ ना डाल दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। क्या कारण है कि थोमस प्रभु यीशु के पुनरुत्थान में विश्वास करने से मना कर देता है जब तक कि वह व्यक्तिगत रूप से यह अनुभव ना करे? लेखक थॉमस केटिंग अपने किताब द मिस्ट्री ऑफ क्राइस्ट में लिखते हैं कि जब थॉमस की अनुपस्थिति में प्रभु यीशु अन्य शिष्यों को दर्शन देते हैं, तब संत थॉमस को लगता है कि यीशु ने उन्हें तिरस्कार किया है। वह भी अन्य शिष्यों की तरह प्रभु की संगति में रहकर उनका अनुयायी था, फिर भी उनके साथ क्यों यीशु इस तरह का बर्ताव किया कि उसकी अनुपस्थिति में अपने शिष्यों को दर्शन दिया? उसे लगता है कि यीशु ने थॉमस के साथ अन्याय किया है। यीशु से बिछड़ने का सदमा और यीशु के द्वारा अस्वीकार किए जाने का अनुभव थॉमस के अगाध पीड़ा को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। इसलिए वह चाहता है कि यीशु उसके साथ न्याय करे और व्यक्तिगत रूप से उन्हें दर्शन दे। हम भी अपनी पीड़ा के वक्त में अनुभव करते हैं कि ईश्वर हमें क्यों त्याग दिया है। हमारे दुख एवं पीड़ा में ईश्वर क्यों शामिल नहीं होता है। हम भी कभी कभी अपने दुखों या कष्टों के लिए ईश्वर को दोष देते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि दुखमय पीड़ा के समय में भी ईश्वर हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हम उनसे दूर रहते हैं। जैसे कि थॉमस को प्रभु यीशु के दर्शन का सौभाग्य प्रथम बार नहीं मिला क्योंकि वह अन्य शिष्यों के साथ नहीं था। फिर भी थॉमस को लगता है कि यीशु ने उसके साथ अन्याय किया है, लेकिन वह यह भी भूल जाता है कि उसकी भी गलती है कि वह अन्य शिष्यों की उपस्थिति में नहीं था। दुख भोग के समय शिष्यों ने यीशु का साथ नहीं दिया था, उन्होंने यीशु का तिरस्कार किया था। मदर तेरेसा कहती है कि अस्वीकार किया जाना, प्यार नहीं किया जाना, परवाह नहीं किया जाना इस दुनिया की सबसे बड़ी भूख है। यह उस भूख से भी बढ़कर है जिसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। यीशु को अपने ही शिष्यों द्वारा तिरस्कृत किए जाने के कारण कितना दर्दनाक पीड़ा को झेलना पड़ा होगा। फिर भी यीशु अपने शिष्यों के तिरस्कार के लिए उन्हें तिरस्कार नहीं करते हैं। उनके अस्वीकार के लिए उनके साथ बदला नहीं लेते हैं, बल्कि उनसे मिलने आते हैं, उन्हें दर्शन देते हैं, उनके किए गए गुनाहों को माफ करते हैं और उन्हें शांति प्रदान करते हैं और पवित्र आत्मा के द्वारा उनके हृदयों में ईश्वरीय प्रेम से भर देते हैं। कितना अपार है ईश्वर का प्रेम, कितना अद्भुत और अनोखा है ईश्वर का दया जिसे प्रभु यीशु ने प्रकट किया है। आमीन।